जय मसीह की मेरे प्रियो। आज 6 दिसंबर 2024 के आध्यात्मिक मनन में आपका स्वागत है। आज के मनन के लिए मैं पढ़ूंगा बाइबल की आयत को, लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और उसके 62वें पद को, जहां प्रभु का वचन कहता है, यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज हमसे एक विषय पर बात करना चाहते हैं और वो विषय है कि हम अपने जीवन को सरल बनाएं, सहज बनाएं। कई बार हम अपने जीवन को बहुत कठिन बना के रखते हैं और इसलिए हम भटक जाते हैं अपने जीवन के अंदर। और सैकड़ों लोगों की यह इच्छा है कि वो परमेश्वर के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं। उनके अंदर ये इच्छा है कि वो उस चौड़े मार्ग से हटकर सकरे मार्ग पर चलना चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम जीवन में इतने व्यस्त हैं, या हमारी खुद की इतनी योजनाएं हैं, या हमारे सपने इतने ज्यादा हैं कि हम जैसा परमेश्वर को समय देना चाहिए और परमेश्वर के मार्ग पर चलना चाहिए, हम वैसा नहीं चल पाते हैं। लेकिन वास्तव में मेरे प्रियो, यदि हम परमेश्वर के मार्ग पर चलना है तो हमें आज परमेश्वर को कहना पड़ेगा कि परमेश्वर, वो कौन सी बातें हैं जिन्हें मुझे अपने जीवन से बाहर जाने देना चाहिए। लेट इट गो। उन बातों को अपने जीवन से बाहर जाने दे जो परमेश्वर के मार्ग में और हमें हमारे जीवन को सरल बनाने से हमें रोक रही है। वो कौन से अवरोध हैं तो जो हमें पीछे ढकेल रहे हैं, या कहना चाहिए कि जो हमें उस आत्मिक दौड़ में ठीक से नहीं दौड़ने दे रहे हैं। मुझे याद है मेरे प्रियो, मैं एक छोटे से गांव का ही हूं और मैं देखता था उन दिनों बचपन में कि जो गाय बैल बहुत ज्यादा इधर उधर भागने का प्रयास करते थे तो उनके मालिक उनके गले में एक 4-5 फीट की लकड़ी, मोटी लकड़ी को बांध देते थे, और जब भी ये गाय बैल भागने का प्रयास करते थे तो वो लकड़ी के कारण वो भाग नहीं पाते थे। और आज मैं आत्मिक जीवन में इस दृष्टि को जब मैं तुलना करता हूं तो मैं ये पाता हूं कि आज भी शैतान ने कई लोगों के गले में एक भारी वजन को टांग दिया है। वो वजन एक अवरोध का काम करता है। कई झूठी महत्वाकांक्षाओं को शैतान ने हमारे जीवन के अंदर डाल दिया है। कई बार दूसरों से तुलना करके उनके समान होने की एक चाहत को हमारे अंदर एक भारी लकड़े के रूप में शैतान ने हमारे जीवन के अंदर डाल दिया है, जिससे कि हम परमेश्वर के मार्ग में सही से चल नहीं पाते हैं। और इसलिए हमें उन चीजों से अपने आप को हटाकर आगे बढ़ना पड़ेगा। क्या कहा यीशु मसीह ने कि यदि कोई अपना हाथ हल पर रखकर जब वो पीछे देखता है ना, जब वो पीछे देखता है तो प्रभु कह रहे हैं कि वो परमेश्वर के राज्य के योग्य वो नहीं है, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट हो गया है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हम ये पाते हैं कि मार्ग से वो भटक गया है। और इसलिए मेरे प्रियो, अपने अंदर जो दोहरा चरित्र है, अपने अंदर जो दोहरी व्यक्तित्व है, अपने अंदर दो महत्वाकांक्षाएं एक साथ लेकर चलना है ना, वो कभी कभी बहुत गलत होता है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं समय की कमी के कारण इस वचन को 2 भागों में ही दे पाऊंगा, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। आज जो आपके पास है, मैं नहीं कह रहा वो बुरा है, वो गुड हो सकता है, वो अच्छा हो सकता है, लेकिन परमेश्वर आपको बेस्ट देना चाहते हैं, बहुत अच्छा देना चाहते हैं। आज हमारे सामने चॉइस ये नहीं है कि हम बुरे और अच्छे के बीच में हमें एक निर्णय लेना है। कभी कभी जीवन के अंदर अच्छे
और बहुत अच्छे के अंदर हमें निर्णय लेना पड़ता है। कभी कभी जीवन के अंदर गुड और बेस्ट के अंदर हमें निर्णय लेना पड़ता है। हो सकता है मेरे प्रियो कि आज हमारे पास जो है वो गुड है, आप और मैं संतुष्ट है, लेकिन हमें उस बुरे को नहीं छोड़ना है, लेकिन उस अच्छे को भी छोड़ना पड़ेगा। किस लिए? बहुत अच्छे के लिए, बहुत बेहतरीन के लिए हमको आज जो हमारे पास गुड है उसको छोड़ना पड़ेगा। और इसलिए मेरे प्रियो, अपनी महत्वाकांक्षाएं इट कैन बी गुड बट इट इज नॉट बेस्ट, है ना। हमारे जो ड्रीम्स है, मे बी दिस ड्रीम्स आर वेरी गुड बट नॉट द बेस्ट, है ना। और इसलिए परमेश्वर आज हमें एक प्रेरणा देते हैं कि अगर आप नहीं चल रहे हैं परमेश्वर के पीछे तो वो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन अगर एक विश्वासी के लिए मैं कह रहा हूं, एक मसीह के लिए कह रहा हूं कि अगर प्रभु ने आपको चुना है उसके मार्ग पर चलने के लिए और आप एक हाथ में बाइबल पकड़ के हल पे रखकर देख रहे हैं और पीछे आपको मिश्र पुकार रहा है, पीछे आपको खीरा ककड़ी और वो मीट की हांडी मिश्र की पुकार रही है, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमको आगे बढ़ना है। चॉइस करें गुड और बेस्ट के बीच में, बेस्ट को चुन ले मेरे प्रियो। प्रभु हमें आशीष दे, आमीन। परमेश्वर, हम दुआ करते हैं कि हमारे सामने उन चीजों को लाए जो बेहतरीन है ताकि हम अच्छी को छोड़ सके। आज ये वचन जो सुनते हैं उन सबको आशीष दे, यीशु के नाम से मांगते, आमीन।